Assalamualaikum. Hello dear students. In this video we will be learn about the important lecture and last lecture of our chapter number 10 reproduction in plants. Our topic is sexual reproduction in plants, but here is second part of this topic. So friends, before starting our video, if you are not subscribed my channel, then you must need to subscribe my channel, and if you take knowledge from my videos, then you must like my videos after seeing my video. Okay, let's start our video without wasting our time, because this time is most important for you people and also for me and everyone. So today our topic is part of a flower, means एक flower एक फूल के parts हिस्से. हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पहले नंबर पर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है, पहले नंबर पर वही पढ़ते हैं. चले. द रेसी पेटल इज द swollen tip of a flower stalk at all the flower parts are attached to it. Okay. इसका मतलब है एक रेसी पेटल जो कि स्वॉलन टिप यानी फ्लावर की जो स्वॉलन होती है, जो क्या होता है, कैपल होता है, उसकी टिप के नीचे क्या होती है, स्टाक होती है, जहां तमाम फ्लोरल पार्ट्स अटैच होती हैं. देखिए, इससे हमें एक बात वाज़ेह होती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरल पार्ट कौन से होते हैं, आपने कहना है वो पार्ट जो रेसी पेटल के साथ, वो सब पार्ट जो रेसी पेटल के साथ अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरल पार्ट्स. देखिए, हमें यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि रेसी पेटल वो है कि रेसी पेटल स्वॉलन टिप है जो कि फ्लोरल पार्ट से नीचे होती है, और तमाम फ्लोरल पार्ट इंक्लूडिंग सेपल, इंक्लूडिंग पेटल, इंक्लूडिंग कार्पल, इंक्लूडिंग एंथर, स्टेमन, यानी ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर अटैच्ड विद रेसी पेटल, जिनको हम कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं फ्लोरल पार्ट्स. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. It serves as the base that supports the flower structure, यानी एक बेस के तौर पर जो है क्या करती है, काम करती है, बेस के तौर पर काम करती है. That support the flower structure, ये जो कि फ्लावर की एक पत्ती की एक फूल की साहत को सहारा देती है या बरकरार रखती है. Floral parts are in the form of following four concentric rolls or rings. ये जो फ्लोरल पार्ट्स हमने रेसी पेटल का पढ़ा, अब हमारे पास आते हैं, क्या आते हैं हमारे पास, बाकी बच जाते हैं फ्लोरल पार्ट्स. फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो इन चार कंसेंट्रिक रोल्स या रिंग्स की शक्ल में होती हैं. पहले नंबर पर हमारे पास जो आती है वो आती है कैलिक्स. इट इज द आउटर मोस्ट रोल, ये बाहर वाला रोल वगैरह होता है. इट मेड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल, ये किससे बना होता है, ये बना होता है ग्रीन लीफ, हरे पत्ते की तरह, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेपल कहते हैं. We call that sepal. Sepal protect the inner parts of a developing flower before it open. यानी जो सेपल होती है ना, सेपल एक जो है ना आगे ग्रोइंग होने वाले, आगे अभी बढ़ने वाले जो है फूल के अंदर वाले हिस्से को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. इसके ओपन होने से पहले, यानी पहले जो है ना फूल इस तरह होता है, इस तरह, इसके आगे पीछे क्या होती हैं, सेपल्स होती हैं जो ग्रीन पत्ते की तरह होती है, ठीक है. जब वो सेपल होती है तो सेपल प्रोटेक्ट करती हैं पेटल्स को भी और सब चीजों को भी, यानी जिसमें शामिल होता है हमारे पास एंथर को भी, कार्पल को भी और स्टेमन को भी, स्टेमन्स को भी और कार्पल को भी, ये प्रोटेक्ट करती है. क्या हमारे पास सेपल, जब पौधा इस तरह होता है तो फिर इसको कौन प्रोटेक्ट करती है, फिर करती है हमारे पास पेटल्स प्रोटेक्ट करती है अंदर वाले हिस्से को, किसको, कार्पल को. स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ वाज़ेह हो गई कि ये हमारे पास हो गया ना, ये इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, किसकी, सेपल की. लेकिन ये सेपल का क्या है, फंक्शन है, ये सेपल का है फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा जो हमारे पास होता है ना कंसेंट्रिक रोल, ठीक है, वो होता है कोरोला. क्या, कोरोला. इट इज द सेकंड रोल एंड मेड ऑफ पेटल्स, यानी जो सेकंड रोल होता है ना वो किस चीज से बना होता है, पेटल्स से बना होता है, ठीक है, पेटल्स से बना होता है. मोस्ट फ्लावर्स हैव कलर्ड पेटल्स, यानी ज्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं ना, ज्यादातर फ्लावर यानी फूल होते हैं, उनकी कलरफुल पेटल्स होती हैं, ठीक है. क्या होती हैं, कलरफुल, उनके ऊपर कलर होता है उनकी पेटल्स पर.
जिस तरह से गुलाब का पौधा है उसकी पेटल का कलर क्या होता है, उसकी पेटल का कलर क्या होगा, रेड होगा यकीनन। इसी तरह बहुत सारे प्लांट हैं, कुछ का पीला होता है, कुछ का ब्लू होता है, वगैरह वगैरह। यानी ये हमारे पास पेटल होती है, पेटल का कलर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सेपल का कलर क्या ही होता है, ग्रीन ही होता है। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसकी। मोस्ट फ्लावर्स हैव कलर्ड ये हमारे पास मुकम्मल हो गया कोरोला, जो कि क्या होती है, सेकंड रोल होता है, जिसे हम कहते हैं जो बनी होती है पेटल से। अब हमारे पास आता है एंड्रोसियम। इट इज द थर्ड रोल, इज मेड अप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेमन्स। ये ना क्या होता है, ये थर्ड तीसरा रोल होता है जो किस चीज से बना होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम कहते हैं स्टेमन्स। ये स्टूडेंट्स देख लें, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ये ऊपर वाली जो झिल्ली है इसको हम कहते हैं एंथर। डोडी होती है, जो इसके नीचे जो एक स्टेम सी है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, स्टेमन बनाती हैं। पहला रोल था हमारा, देखें अब था रेसिपेटल, पहला था रेसिपेटल के बाद क्या रोल आएगा, एक रोल्स आएगा, एक होल आएगा, जिससे ऐसे बोलोगे ना, एक रोल, दो रोल, तीन रोल, चार रोल, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये क्या है, ये एक आप फर्ज कर लें कि हमारे पास एक गुलाब का पत्ता है, सॉरी, इसका पहला रोल होगा, दूसरा रोल, तीसरा रोल और चौथा रोल, और इसके अंदर क्या होगी, स्टैमन भी होगी, फिलामेंट्स भी होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड रोल होता है, जो कि हम कहते हैं स्टैमन। थर्ड जो है ना होल होता है, ठीक है। ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। जैसा कि बताया गया है, हर स्टैमन एक एंथर और एक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट। एंथर कंटेन पोलन सैक माइक्रोपोरेंजिया, यानी ये जो एंथर होती है ना, एंथर ये माइक्रोपोरेंजिया पर मुश्तमिल होती है। एंथर के अंदर भी तो कुछ होता है ना, ये इसके अंदर माइक्रोपोरेंजिया होती हैं, विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, जो ये देखिए माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर क्या होती है, माइक्रोपोरेंजिया होती हैं, जो कि क्या करती है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। द स्टाक लाइक फिलामेंट सपोर्ट द एंथर। एंथर को जो है ना, ये फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। तो हमारे पास थ्री रोल हमने डिस्कस कर लिए। फोर वाला जो रोल आता है ना, वो रोल या होल या आप कह सकते हैं, यू कैन से कि रिंग, ठीक है। जो थर्ड वाली रिंग होती है, फोर वाली रिंग आती है जाइनोसियम। इट इज द इनर मोस्ट रोल मेड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यानी ये जो होती है ना, ये अंदर वाली, सबसे एंड वाली, सबसे इनर वाली जो रोल होती है, वो हमारे पास होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कार्पल। कार्पल किस चीज पर कंसिस्ट होती है, कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है हमारे पास कार्पल। कौन से पार्ट हो सकते हैं, भला आपको तो पता है ना। देखिए इस पूरी स्ट्रक्चर को ना, इनको छोड़कर एंथर फिलामेंट यानी स्टैमन को छोड़कर, स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो है हमारे पास ये कार्पल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो ये हमारे पास जो कार्पल है ना, ये तीन हिस्सा, ये स्टिग्मा हो गया, ये हमारे पास स्टाइल हो गया, ये ओव्यूल हो गया। तो तीन हिस्से बनने के तीन हिस्से हैं, आवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। सो अब इनको डिस्कस करते हैं। द इनलार्ज बेस ऑफ कार्पल, जो इनलार्ज बेस होती है ना, उसे हम वो कार्पल की, उसे हम कहते हैं ओवरी। इट इज द पार्ट वेयर ओव्यूल आर प्रोड्यूस, जो है ना ओवरी। ये देखिए ये ओवरी है हमारे पास, ये वो हिस्सा होता है स्टेप कार्पल का, जहां ये क्या, ये वाले ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ओव्यूल्स प्रोड्यूस मेगास्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो ओव्यूल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के दौरान मेगास्पोर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड वाला पार्ट, स्टिग्मा। द स्टाक लाइक पार्ट अटैच्ड टू द ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। सॉरी स्टाइल आता है सेकंड नंबर पर। ये जो है ना, क्या मतलब, यानी जो ओवरी के साथ एक स्टैक लाइक, एक लंबी सी एक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्टाक की तरह, ये पार्ट एक अटैच होता है ओवरी के साथ, उसे हम कहते हैं स्टाइल। द टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो स्टाइल के ऊपर टिप होता है, ऊपर होता है ना, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं।
अब हम इसको, इस पैराग्राफ को मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मकसद क्या है, आपने इसको क्या करना है। इन सम फ्लावर्स, कुछ जो होता है ना फूल में, 1 or more कार्पल आर फ्यूज्ड टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल यानी कुछ फ्लावर में, कुछ फूलों में 1 या 2 कार्पल क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, क्या बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पिस्टिल। ठीक है, यहाँ सवाल भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो इसको याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज और सवाल कौन सा आ सकता है, ये भी सवाल आ सकता है कि पिस्टिल कैसे बनता है, पिस्टिल कैसे बनता है, हाउ फॉर्म पिस्टिल। ठीक है, तो इसका जवाब तो यही होगा, इन सम फ्लावर्स 1 or more कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म, यानी कुछ फ्लावर्स में 1 या 1 से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा जो है ना वो क्या होती हैं, कार्पल्स फ्यूज होती है, तो क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। पिस्टिल कैसे बनता है, हाउ पिस्टिल इज फॉर्म्ड। सो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, आप लगा लीजिए और याद भी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मेथड पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलें, लेकिन आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए इस टॉपिक को जरा रिवाइज कर देते हैं। और एक और बात कि इस डायग्राम को प्लीज मस्ट कीजिएगा, मैं ये आपको ये भी साथ साथ बताया। ठीक है, आपको ये भी साथ साथ बताया। ठीक है, क्योंकि जो होता है ना सारा नॉलेज वो किससे लिया गया होता है, वो डायग्राम से लिया गया होता है। अब आप कहेंगे अगर आप में से किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कहेंगे हम कैसे बनाएंगे भला। स्टूडेंट्स, मैं वीडियो पहले वायरल करूंगी, फिर उसके साथ फिर उसके साथ वो भी वायरल कर दिया जाएगा मेरे चैनल जिंदा साइंस पर। डायग्राम भी आपके लिए, डायग्राम भी बना रखी है। चलिए जरा आप रिवाइज कर देते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं ना, पहले नंबर पर हमारे पास आता है रासिपेटल, जो कि स्वोलन टिप होता है। ये फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर के ऊपर ना एक छोटी सी डंडी वगैरह होती है, ये इसके साथ तमाम फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं। यानी इसके साथ सेपल, पेटल, नेक्स्ट आ जाता है स्टेमन और क्या कार्पल भी इसी के साथ अटैच होता है। ठीक है, इन सब पार्ट को हम कहते हैं फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए हम ये जो होते हैं ना, ये तमाम को सहारा देता है, तमाम फ्लावर की स्ट्रक्चर को सहारा देता है हमारे पास क्या चीज, रासिपेटल। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना, ये फ्लोरल पार्ट्स स्टेमन वगैरह की शक्ल में ही नहीं होते, बल्कि ये 4 रिंग्स की शक्ल में होती हैं। ठीक है, 4 रिंग्स कौन सी है, पहले नंबर पर आता है कैलिक्स, फिर आता है कोरोला, फिर आता है एंड्रोसियम, फिर आता है जेनोसियम। ठीक है, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स क्या होती है, ये सबसे बाहर वाला जो होता है ना, रूल होता है। ठीक है, एक रिंग होती है। ठीक है, जो सेपल्स होती हैं, पत्ते होते हैं, ग्रीन पत्ते की तरह सेपल्स होती हैं। सेपल्स का फंक्शन क्या है, सेपल का फंक्शन क्या है, ये अंदर वाले पेटल्स ओपन यानी खुलने से पहले ये जो है ना सेपल पेटल्स की हिफाजत करती है, स्टेमन की हिफाजत करती है और कार्पल की हिफाजत करती है। नेक्स्ट आता है कोरोला, सेकंड रिंग। ठीक है, सेकंड रिंग ये क्या होती है, ये पेटल्स से बनी होती हैं, पेटल्स से बनी होती है। ज्यादातर जो फ्लावर होते हैं ना, उनके पेटल्स रंग बिरंगे होते हैं, मतलब किसी के रेड हो सकते हैं, किसी के ग्रीन हो सकते हैं, किसी के ब्लू भी हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हमारे पास होती है कार्पल, सेपल, पेटल, सेकंड कोरोला रोल, ये इस पर मुश्तमिल होती है। अब आता है एंड्रोसियम रोल, जो होता है ना थर्ड वाला रिंग, वो क्या होता है, वो हमारे पास स्टेमन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल हो सकता है, एंथर पर और फिलामेंट्स पर। एंथर में क्या होते हैं, एंथर में हमारे पास होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। ठीक है, और फिलामेंट की अगर बात करें ना, फिलामेंट एंथर को सहारा देती है। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एंड वाला आता है सेपल, जिसके क्या आता है, कार्पल, जिसके सबसे ज्यादा पार्ट होते हैं। कितने, 3 ही पार्ट होंगे, और कितने होंगे, हजारों तो नहीं ना हो सकते। चलो अब इनको बात करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे आवरी की। आवरी जो होती है ना, वो क्या होती है, ये इनलार्ज बेस होती है,
ये क्या बनाती है बाद में? ओव्यूल प्रोड्यूस करती है। ओव्यूल जो होता है ना मेगास्पोर बनाता है किसके दौरान? रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? स्टाइल। स्टाइल किसके साथ अटैच होती है? ओवरी के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के टिप पर, स्वानल टिप पर क्या होती है? स्टिग्मा होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, देखो अब देखो फ्रेंड्स, आप सोच रही होंगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? कार्पल, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टैमन। ये हमारे पास जो फाइनल बात थी वो फाइनल हो गई। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपने इस मुकम्मल टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको मेरी इस लेक्चर में अच्छी समझ आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि आपकी आपकी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हो सके। चलें फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, कुछ सबक हासिल करते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।